भूपेंद्र, अब आपके पास ही आना चाहूंगी, क्योंकि जो आपके साथ तमाम कर्मी थे वो ये कह रहे हैं कि आज की लड़ाई नहीं है, बहुत समय से लड़ रहे हैं, फाइनेंस मिनिस्टर तक को पत्र लिख चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। कब तक जारी रहेगी ये लड़ाई? बिल्कुल इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि जिस तरह से आपने बताया जनक भाई के फाइनेंस मिनिस्टर से आप लोगों ने बातचीत करने की कोशिश की, कई आवेदन दिए, और क्या लगता है आप लोगों को विश्वास में नहीं लिया गया और कैसे ये आपकी लड़ाई आगे बढ़ेगी? देखो, जब से ये सरकार आई है तब से कामदार कर्मचारियों को विश्वास में लिए बगैर ही सब कुछ नियम वो चेंज करती आ रही है। एक तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, इंडिया में भी सेंट्रल ट्रेड यूनियंस है, सभी सेंट्रल ट्रेड यूनियन के प्रतिनिधियों से बातचीत करके ही मजदूरों के लिए जो नियम है वो बदलने चाहिए, लेकिन किसी को विश्वास में नहीं लिया गया। सिर्फ यूनिलेटरली ये डिसीजन लिया गया है, एक तरफी ये सब निर्णय है। ये बताइए कि जिस तरह से अभी शादियों का सीजन चल रहा है, जाहिर सी बात है लोगों के बड़े अमाउंट जो है वो इस समय लगे हुए हैं, और आज जिस तरह से अचानक से हड़ताल हुई है तो कितना इफेक्ट कर रहा होगा लोगों को आपकी? नहीं, पहली बात तो यह है कि आज की हड़ताल कोई अचानक नहीं हुई है। हमने ऑलरेडी कॉल दिया हुआ था, सब जानते थे, हमने न्यूज़पेपर में भी दिया हुआ था, सरकार को भी कॉल के लिए बोला हुआ था, तो उसको बैंक ने भी बोला था कि आपको अगर कोई पेमेंट है, बड़ा पेमेंट है, तो उसके पहले 12 तारीख के पहले उसको निपटा दो। तो दूसरा अल्टरनेट मैंने बताया कि एटीएम का और इंटरनेट बैंकिंग का, ग्रीन चैनल का अल्टरनेट तो है ही पब्लिक के पास। तो बैंकिंग का कोई ट्रांजैक्शन के लिए उसको दिक्कत होवे, जिसको इमरजेंसी है उसको दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जो लड़ाई की अगर बात कर रहे थे हम लोग अभी, जैसा कि वो आगे कैसे बढ़ेगी? क्योंकि आप लोग तो कह रहे हैं कि आपने अल्टीमेटम दे चुके हैं, आवेदन दे चुके हैं, बात कर चुके हैं, बाद में भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, तो इस हड़ताल का क्या असर होगा? नहीं, इस हड़ताल का, हर एक हड़ताल का असर होता है। जब लड़ाई शुरू की है तो लड़ाई हम लड़ेंगे, चाहे कुछ भी उसका परिणाम हो। हम लड़ाई के मैदान में हैं, हम मैदान छोड़ेंगे नहीं। मैदान नहीं छोड़ेंगे। महिलाएं भी हमारे, आप लोग चूंकि वुमेन एम्प्लॉई हैं, आपको भी स्ट्रगल, पूरी लड़ाई में आप लोग भी शामिल हैं, तो आपका अपना कैसा अप्रोच है कि कब तक आप लड़ाई जारी रख सकते हैं, कब तक? क्योंकि कुछ चीजें आप लोगों को भी इफेक्ट करती होंगी। जब तक फैसला हमारे तरफ में नहीं आ जाता तब तक हम हमारी लड़ाई चालू रखेंगे, हम हमारे लीडर्स के साथ रहेंगे। सर, जैसे कि नया जो लेबर कोड है उसमें महिलाओं को नाइट शिफ्ट में भी आने के लिए जो है वो कंपल्सन दिया जाएगा, तो हम उसके अगेंस्ट है। हम नाइट शिफ्ट में काम करना नहीं चाहते, तो वी स्ट्रांगली अपोज दिस लेबर कोड फॉर दिस रीजन। तो आप भी आंदोलन में शामिल ही रहेंगे? हाँ, हम आंदोलन में शामिल रहेंगे जब तक कि ये काला कानून वापस नहीं लिया जाता। जनक भाई, ये बताइए कि आंदोलन आगे बढ़ेगा कैसे, उसकी रूपरेखा क्या होगी? देखो, ये आंदोलन में पूरे सेंट्रल ट्रेड यूनियन शामिल थे, 11 संगठन, संयुक्त किसान मोर्चा, बैंक्स यूनियन, इंश्योरेंस यूनियन, तो सभी यूनियन इकट्ठा मिलकर फिर से बैठक करेंगे, डिसीजन लेंगे और आंदोलन को कैसे आगे बढ़ाना वो तय करेंगे, और वो जो डिसीजन होगा वो पूरे भारत में सभी ट्रेड यूनियन को लागू रहेगा। मतलब आगे अगर सरकार आपकी बात नहीं सुनती है तो ये आंदोलन और ज्यादा उग्र हो सकता है, ये कहना? ये आंदोलन उग्र होगा, क्योंकि अभी तक तो ये आसार नहीं दिखते कि सरकार ये बात सुनेगी और सरकार लेबर कोड को वापस लेगी, और नहीं लेगी तो ये आंदोलन जरूर उग्र होगा। आप लोग कैसे इस आंदोलन का हिस्सा बनेंगे? हम लोग फ्यूचर में जो भी ट्रेड यूनियन का कॉल रहेगा उसको हम सपोर्ट करेंगे। उसके लिए हम अपनी सैलरी भी कटवाने के लिए, आज के दिन अगर हमने स्ट्राइक की है तो ऐसा नहीं है कि हम सैलरी ले रहे हैं और हमने गवर्नमेंट का काम बंद किया है। सब लोगों ने अपने एक दिन की सैलरी कटवाई है। सिर्फ ये कर्मचारियों के लिए नहीं है, ये आने वाले भविष्य के लिए है, और देश की जो जनता है जिनका पैसा, इतना कीमती पैसा जो गवर्नमेंट बैंकों में पड़ा हुआ है, उसको भी अगर ये काले कानून आएंगे तो पूरा प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा। प्राइवेटाइजेशन में आपने देखा है, महाराष्ट्र बैंक का स्कैम देखा है, अहमदाबाद में भी कालूपुर कोऑपरेटिव बैंकों, बहुत कोऑपरेटिव बैंकों का स्कैम है, प्राइवेट बैंकों का स्कैम है। तो पब्लिक का पैसा भी रिस्क के ऊपर है। अगर पूरा प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा तो गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटी पब्लिक को मिल रही है वो भी सेफगार्ड नहीं रहेगी। तो हम इस लड़ाई को आगे ले जाएंगे, जहां तक भी हम ले जाना चाहे, पर ये कानून को हम कैसे भी करके वापस करवाएंगे। तो जाहिर सी बात है, एक आम एम्प्लॉय से लेकर, चाहे वो महिला हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे उनकी वेतन कट रहे हो, लेकिन वो इस लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पर फिलहाल ये कह रहे हैं कि उनकी पूरी तैयारी है। अगर सरकार उनकी बात नहीं सुनती है तो ये आंदोलन और भी ज्यादा उग्र होगा और ये लड़ाई और भी ज्यादा लंबी चलने वाली है। भूपेंद्र, बाकायदा वो एक दिन
उनकी सैलरी भी कटवा रहे हैं। यही नहीं है कि सिर्फ सड़कों पर विरोध अपने अधिकारों के लिए लड़ते नजर आ रहे हैं, एक दिन की सैलरी कटवाकर ये विरोध प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। लेकिन भूपेंद्र, ये तो तस्वीर रही उन श्रमिकों की, कर्मचारियों की, और वो मांगे आपने बताई, लेकिन व्यापक असर या फिर आंशिक असर दिख रहा है अहमदाबाद में, जो कि बैंकिंग है, बीमा है, बिजली है, बाजार है, व्यापार है, तमाम जो सेक्टर्स हैं वो प्रभावित होते नजर आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल दिव्या, कह सकते हैं चूंकि बैंकिंग सेक्टर तो पूरी तरह से प्रभावित नजर आ रहा है। हमने खुद देखा, हमारे साथ में जितने भी लोग जुड़े हुए थे वो बैंकिंग सेक्टर थे। इसके अलावा बाकी की अगर मैं बात करूं तो जैसे जैसे दिन बीतेगा समझ में आएगा कि किस तरह से उसका क्या असर हुआ है। लेकिन इतना जरूर है कि आज शुरुआत जो हुई है दिन की, वहां पर लोगों को परेशानियों से दो चार होना पड़ा है, क्योंकि कई लोग ऐसे थे जिन्होंने न्यूज नहीं देखा था या अखबार नहीं पढ़े थे, तो उनको इस बात का अंदाजा नहीं था कि आज इस तरह से ट्रेड यूनियंस की हड़ताल है, तो उन लोगों को परेशानी झेलनी पड़ी। हालांकि आज डिजिटल का जमाना है, बहुत सारे लोगों ने उसके ट्रांजैक्शन के जरिए अपना काम चला लिया है, लेकिन उसके बावजूद कुछ मिला जुला असर जरूर कह सकते हैं कि पूरे अहमदाबाद या फिर गुजरात में जो है वो देखने को मिला है इसका। ओके भूपेंद्र।